हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज हम बात करते हैं विटामिन्स के बारे में। विटामिन्स के बारे में हमारे मन में बहुत सारे मिथ्स होते हैं, तो इन डाउट को क्लियर करने के लिए आज हम बात करेंगे विटामिन्स के बारे में। विटामिन्स को लेकर हमारा पहला सवाल होता है कि क्या विटामिन्स हमें एनर्जी देते हैं? तो जी नहीं, विटामिन्स हमें कभी कोई भी एनर्जी नहीं देते। विटामिन्स का काम होता है हमारे इंटरनल ऑर्गन को मॉइस्ट रखना, आर्द्र रखना, उनमें नमी रखना, उनको प्रोटेक्ट करना। दूसरा क्वेश्चन होता है कि क्या विटामिन्स के बहुत सारे टाइप्स हैं? तो जी हाँ, विटामिन्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के और विटामिन बी के बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं, जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है क्या विटामिन्स हम जो फूड इनटेक करते हैं उनसे हमें मिलता है, या फिर कोई विटामिन्स ऐसे भी हैं जिन्हें हमारी बॉडी बना सकती है? तो जी हाँ, दोनों ही बातें सच हैं। विटामिन्स हमें फूड इनटेक के थ्रू भी मिलते हैं और 2 विटामिन्स ऐसे हैं जिन्हें बॉडी बना सकती है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, जानते हैं विटामिन्स के बारे में। हमने ये तो जान लिया कि विटामिन जो है वो हमें कोई एनर्जी नहीं देते, ये हमारी बॉडी को डिजीज़ से प्रोटेक्ट करते हैं, ये हमारे इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्ट करते हैं, इनमें नमी बनाए रखते हैं, इनको मॉइस्ट बनाए रखने का काम विटामिन्स करते हैं। और हमने ये भी जान लिया कि विटामिन्स फूड इनटेक के थ्रू भी हमें बॉडी में मिलते हैं। बाकी 2 विटामिन्स ऐसे होते हैं, विटामिन डी और विटामिन के, जो बॉडी हमारी सनलाइट के कांटेक्ट में आकर बना सकती है। आपको याद होगा, जब भी विटामिन डी की कमी हो जाती है तो डॉक्टर कहते हैं सुबह की धूप में बैठिए या वॉक करिए। उसका रीज़न यही होता है कि विटामिन डी हमारे फैट के कांटेक्ट में आकर विटामिन डी को प्रोड्यूस करता है सनलाइट के कांटेक्ट में आकर, मतलब सनलाइट और फैट मिलकर विटामिन डी बनाते हैं। नेक्स्ट एक सीक्वेंस के थ्रू हम सारे विटामिन्स के बारे में बात करेंगे, कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ फैक्ट जानेंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं विटामिन ए के बारे में। विटामिन ए जो है वो हमारी आँखों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है और हमारे इंटरनल ऑर्गन को मॉइस्ट भी बनाता है। विटामिन ए का केमिकल नेम रेटिनॉल होता है। विटामिन ए का सोर्स जो होता है वो सारे येलो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होती हैं, बाकी कैरेट में भी होता है, एप्पल में भी होता है। विटामिन ए की कमी या डेफिशिएंसी से रतौंधी, जिसे नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं, वो रोग हो जाता है और हमारी आइज़ भी ड्राई हो जाती हैं। एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, हमारी आँखों में 2 सेल होती है, जिसे रोड सेल और कोन सेल कहते हैं, जो हमारा कलरफुल विज़न बनाती है। विटामिन ए इसको बहुत हेल्प करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं विटामिन डी के बारे में। तो आप सभी जानते हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया था, विटामिन डी जो है वो सनलाइट से फैट पर जब हमारी बॉडी में आता है तो उसके थ्रू विटामिन डी बॉडी बना सकती है। और कुछ एक्सटर्नल सोर्स भी होते हैं विटामिन डी के, जैसे मिल्क, मीट, चिकन, रेड मीट में ज़्यादातर विटामिन डी पाया जाता है। विटामिन डी हमारी कैल्शियम की मात्रा को बनाए रखता है। विटामिन डी जो है वो एक हार्मोन की तरह काम करता है। इसको हार्मोन विटामिन या फिर सनशाइन विटामिन भी कह सकते हैं। एग्ज़ाम में मोस्टली रिपीट किया जाता है कि सनशाइन विटामिन कौन सा है या हार्मोन विटामिन कौन सा है, तो वो विटामिन डी होता है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से बॉडी में कैल्शियम का अमाउंट जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है, जिससे हमारी बोन और टीथ दोनों ही बहुत कमज़ोर हो जाते हैं। बच्चों में विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, जिसे सूखा रोग कहते हैं, वो हो जाता है। सो गाइस, नेक्स्ट हम बात करते हैं विटामिन सी के बारे में। विटामिन सी हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। ये एक एंटीसेप्टिक का भी काम करता है और घाव भरने का भी काम करता है। विटामिन सी के सोर्स आंवला, संतरा, नींबू या सभी तरह के खट्टे फ्रूट्स भी होते हैं। विटामिन सी को लेकर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है जो शायद बहुत कम लोग जानते हैं। विटामिन सी जो होता है वो हीट सेंसिटिव होता है। हीट सेंसिटिव का मतलब जैसे ही विटामिन सी हीट के कांटेक्ट में आता है, उसके सारे गुण जो हैं वो नष्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, हम जैसे नींबू पानी गर्म पानी में पीते हैं नींबू डालकर, तो वो उसमें जो विटामिन सी है वो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि विटामिन सी हमेशा हीट सेंसिटिव होता है। ये बात हमें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए अगर हम विटामिन सी को इनटेक करना चाह रहे हैं बॉडी में। सो गाइस, नेक्स्ट हम बात करते हैं विटामिन ई के बारे में। विटामिन ई इज़ नेसेसरी फॉर हेल्दी स्किन। हेल्दी स्किन के लिए विटामिन ई बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसका साइंटिफिक नेम टोकोफेरोल होता है। ये हमारी बॉडी में कोशिकाओं का विकास करता है या कोशिकाएं विकसित करता है, जिसे सेल डेवलपमेंट कहते हैं। इसको ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। इसका सोर्स होता है नारियल या स्प्राउटेड सीड्स होते हैं, फिश, मिल्क, एग।
स्किन डलनेस और स्किन डिजीजेस होती हैं और प्रोडक्टिविटी रेट कम होता है बॉडी का। नेक्स्ट हम बात करते हैं विटामिन के बारे में। ये एनर्जी प्रोडक्शन में हमारी बहुत हेल्प करता है, मतलब ऊर्जा का निर्माण करता है। ये ब्लड का क्लॉट बनाने या रक्त का थक्का बनाने के लिए जो प्रोटीन नीड होती है हमारी बॉडी को, उसके निर्माण में भी सहायक होता है। अगर कभी हमें चोट लग जाती है और उसका घाव जल्दी नहीं भरता, बार बार उसमें से ब्लीडिंग होती है, तो विटामिन के की कमी मानी जाती है। विटामिन के सोर्स पालक, दूध, अंडा और नॉन वेज माना जाता है। अब बात करते हैं विटामिन बी की। विटामिन बी के बहुत सारे टाइप्स माने जाते हैं जिनके बारे में हम बात करते हैं। विटामिन B1 की बात करते हैं तो विटामिन B1 की कमी की वजह से हमेशा हमारी बॉडी पेन रहता है और बॉडी वीकनेस होती है। इसका केमिकल नेम थायमीन होता है। इसकी डेफिशिएंसी से बेरी नामक रोग होता है। अब बात करते हैं विटामिन बी के बारे में। इसका केमिकल नेम राइबोफ्लोविन होता है। B2 की डेफिशिएंसी से बाल झड़ना, एड़ियाँ फटना या फिर मुंह में छाले होना हो जाता है। विटामिन B3 की कमी से प्लेक्रा नामक बीमारी होती है, जिसमें त्वचा संक्रमण और याददाश्त कमजोर होना जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। विटामिन B5 की वजह से हेयर फॉल और वीकनेस होती है। विटामिन B6 की बात करें तो विटामिन B6 की वजह से हमें एनीमिया हो जाता है, मतलब खून की कमी हो जाती है। और B7 की कमी से हेयर फॉल, वीकनेस और ब्रेन इफेक्ट होता है। विटामिन B9 में फॉलिक एसिड होता है। अगेन इसकी डेफिशिएंसी हमें हमारे बॉडी में एनीमिया हो जाता है, मतलब ब्लड की कमी हो जाती है। और B12 की वजह से भी एनीमिया ही हो जाता है। सो गाइज, आज एक वीडियो में हमने सारे विटामिन्स कंप्लीट कर दिए हैं। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, ताकि इसी तरह छोटे छोटे टॉपिक आपके पॉइंट बाय पॉइंट क्लियर होते जाएं और किसी भी टॉपिक से रिलेटेड सारा मटेरियल आपको एक ही जगह मिल जाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग गाइस।